नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंत जी को मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य उपासिको उपासिकाएं और उपासकों, आज हम आप सभी लोगों को एक सुंदर धर्म कारण बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है, आप लोग सुने होंगे, शायद पाठ भी करते होंगे, परित्राण भी करते होंगे। वो कोई सामान्य सूत्र नहीं है, बहुत फेमस ये परित्राण है, जिसका नाम है खंड परित्राण। हमें मन किया खंड परित्राण के बारे में कुछ बात बताने के लिए। बहुत सारे लोग ये खंड परित्राण का पावर के बारे में, बल के बारे में नहीं जानता है, श्रद्धा उपासक को, लोग उपासिका। तो हमें अभी जस्ट 45 मिनट पहले मेरा विचार आया था, तो हम इस विचार, इस का सूत्र पे हम पाली के साथ आपको सुंदर से बताएंगे। तो देखिए, बहुत सुंदर ये परित्राण है, आपको देखकर सच में विस्मित हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मैत्री पे, अपने गुण पे, अपने अपना पे छोड़िए, बुद्ध वचन पे भरोसा नहीं। भगवान बुद्ध ऐसा ही परित्राण का देशना नहीं करते। अपने 10 बल ज्ञान, विशारद ज्ञान, इंद्रिय परोपरि ज्ञान, पूरा संसार के बारे में ज्ञान रखकर वो परित्राण का पाठ करते हैं। हम लोग जैसे ऐसा ही नहीं कि करके देखो हो सकता भी है, ऐसा नहीं। उपायशीली ऐसा नहीं, भगवान बताएं ठीक होगा ही होगा। देखिए उस समय क्या हुआ, एक सूत्र शुरुआत करते हैं। देखिए इसके बारे में महास्थविर लोग कैसे कैसे लिखता है, आप पढ़े होंगे। सभी प्रकार का सर्प जातियों को विष को दिव्य मंत्र जैसे के समान ये परित्राण काम करता है, बोलता है। ये कोई ऊपर में लिखा है ये बुक्स में, जो भगवान बुद्ध के विष को, भगवान बुद्ध भगवान विष को नष्ट करने का, शेष उपद्रव को दूर करने का, और जो भी प्रॉब्लम है, वो सर्वत्र प्रॉब्लम, सदा प्राणियों के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है विष आदि का, वो सब विनष्ट हो जाता है ये परित्राण कहने से। वही परित्राण हम कहने जा रहे हैं। तो देखिए परित्राण का मूल सार, क्यों भगवान बुद्ध परित्राण पाठ, ये खंड परित्राण का देशना की, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। भगवान बुद्ध बताते हैं उस समय, एवं में सुता। एवं में सुता मतलब ऐसा मैंने सुना। कौन बता रही है? आनंद भंते जी। इसका धम्म संगायना होते समय हर सूत्र में आता है एवं में सुता। एकं समयं भगवा, एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती अंग विहरती जेतवने अनाथ पिंडिका से आराम। श्रावस्ती में, जो श्रावस्ती में रहते समय, जहाँ जेतवन कुमार के जेतवन विहार में रहते समय, वो जेतवन विहार अनाथ पिंडिक के द्वारा दान दिया गया था। बोला भगवा सावती विहरती जेतवन, जेतवन में विहार कर रहे थे, अनाथ पिंडिक के द्वारा दिया गया आश्रम। मतलब ये लिखा कोई सामान्य नहीं, अरहंतों के द्वारा लिखा गया। देखिए कृतज्ञता यहाँ पर भी, जेतवन आश्रम है, लेकिन ये भी हर सूत्र में लिखता है अनाथ पिंडिक के द्वारा दिया गया ये आराम। कितना कृतज्ञता है। तेन खोपन समयेन सावत्यं अन्य तरो भिक्षु अहिना दट्ठो काल कतो होती। भगवान बुद्ध इस सूत्र में आता है कि उस समय श्रावस्ती में कोई एक भिक्षु को, अन्य तरो मतलब कोई एक भिक्षु को, अहिना दट्ठो, अहिना मतलब सांप को, दट्ठो दष्ट करने का, काल कतो होती। काल कतो मतलब गुजर गया, मर गया, काल कथित हो गया बोलते हैं हम लोग, पाली काल कतो है। अथ को संबोला भिक्षु ये न भगवा तेन पे सांख्य मिंसु। बहुत सारे भिक्षु इकट्ठा होकर में भगवान बुद्ध के पास
पहुंचता है। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदिंसु। वहां पर जाकर भगवान को अभिवादन करता है, प्रदक्षिणा करके वंदन करके सारे भिक्षु लोग एक तरफ बैठ जाता है। निषीदिंसु, निषीदिंसु बहुवचन, सभी लोग बैठ जाता है। एक मंता निसिन्ना खो, निसिन्नो खो नहीं, निसिन्ना बहुवचन है। निसिन्ना खो ते भिक्खु भगवंतं एतद वोंचु। सभी लोग भिक्षु लोग भगवान को कुछ बोलने लगता है, भगवान में इद भंते श्रावस्ती अन्यतरो भिक्षु। श्रावस्ती में एक भिक्षु को अहिना दट्ठो, एक सांप को दष्ट करने के कारण काल कतोती, वो मर गया। फिर भगवान बताते हैं, न नह नो सो भिक्खवे भिक्खु चत्तार यही राजकुलानी में तेन चित्तेन फरी। देखिए भगवान बुद्ध यहाँ पर सुंदर एक बात बोलते हैं। बोलते हैं भिक्षुओं, निश्चय ही, कोई शंका नहीं है, मतलब नहीं नो सो भिक्खवे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब ऐसा किया ही नहीं जिसके कारण क्या नहीं किया है। चत्तार यही राजकुलानी मित्ते न चेत्ते न फरी। वो भिक्षु निश्चय रूप से चार कुलों को, मतलब 100% चार कुलों को सबको मैत्री नहीं किया है। सचे ही सो भिक्षु भिक्खवे भिक्षु चत्तार यही राजकुलानी मित्ते न चित्ते न फरइये। मतलब अगर वो भिक्षु ये चार सर्प कुल को मैत्री फरइये मतलब फैलाता तो चित्त से, नहीं नहीं सो भिक्षवे नहीं भिक्षु फैलाता तो ये हो ही नहीं सकता है। भिक्षु वही ना दट्ठो कालंक करे, ये वो भिक्षु को दष्ट करने के बाद वो मर सके। दष्ट नहीं करेगा भगवान बताए, अगर दष्ट भी करता तो मरता नहीं, बोलता दष्ट नहीं करेगा। कतमानी चत्तारी अहिराज कुलानी, कौन से चार कुल वर्ग साप को। विरूपाक्षं अहिराज कुलम, विरूपाक्ष नाम का, इसका तो सांप का जितना भी प्रकार का सांप है ये चार कुल में आता है, ये चार के अंदर आता है। पहला क्या है, विरूपाक्ष सांप कुल। एरापत अहिराज कुलान, एरापत सांप कुल। छव्यापुत्तंग अहिराज कुलंग, छव्यापुत्र अहिराज कुल। कन्हा गौतम कांग अहिराज कुलंग, कृष्ण गौतम अहिराज कुल का सर्प। नह नो सो भिक्खवे भिक्खु इमानी चत्तारी अहिराज कुलानी मेत्तेन चित्तेन परि। भिक्षु, वो भिक्षु ने निश्चय ही, नहीं नो मतलब निश्चय ही इन चार सर्प कुलों को मैत्री नहीं किया है। मैत्री चित्त से मैत्री चित्त से नहीं मैत्री फैलाया है। नहीं नहीं सो भिक्खे भिक्खु अहिना दट्ठो कालंक रही। अगर वो मैत्री फैलाता तो वो सर्प डसने से नहीं मारता, करके भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। अब भगवान बुद्ध ऐसे बोल रहे हैं मतलब भगवान झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ पर। अन्य बात सोचना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं मतलब कुछ ना 100% ये बात सही है। इसका तो कोई चार सर्प को मैत्री फैलाता है तो निश्चय ही उसको सांप से हानि नहीं होगा। अभी भगवान बुद्ध बताते हैं, ईमान चत्तार यह राज कुलानी मेत्तेन चित्तेन फरिंतु अत गुत्तिया अत रखाए अत परिताए। भगवत भगवान बुद्ध बताते हैं, अनुजानाम भिक्षवे भिक्षुओं, हम आज्ञा देते हैं, हम अनुमति करते हैं आज से। ईमान चत्तार यह चार कुलों को सापों कुलों को मेत्तेन चित्तेन फरिंतु मैत्री चित्त फैलाओ। अत गुत्तिया अपना रक्षा के लिए, अपना रक्षा के लिए, अत्त रखा है अपना रक्षा के, अत्त परितायाति अपना सुरक्षा के लिए, अपना अपना भला के लिए, अपना सेफ्टी के लिए चार गुत्तियां रखा है। हाँ, अत्त परिताय इदम वोच भगवा इदं वत्वा सुगतो। भगवान ऐसा कहा, इदं वत्वा सुगतो, सुगत ने ऐसा कहा। अथा परंग एतद वोच सत्ता, ऐसा कहते हुए शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध में गाथा के रूप में मैत्री फैलाने के लिए बोलते हैं। किस तरह से,
गाथा के रूप में। देखिए अभी गाथा के रूप में कैसे मैत्री फैलाना है वो भी आप सीखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो पाली उच्चारण आता नहीं है पढ़ने, वो कुछ और पढ़ लेता है। पाली उच्चारण सही से पढ़ने से आशीर्वाद, ऐसा नहीं कि आशीर्वाद नहीं होता है पढ़ने से, लेकिन बहुत सारे लोग मन में पढ़ता है। दूसरा लोग पढ़ता भी है तो गलत तरीका से पढ़ता है, उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। तीसरा कारण, पढ़ता भी है तो धीरे पढ़ता है, जोर से नहीं पढ़ता है, श्रद्धा से नहीं पढ़ता है, गौरव से नहीं पढ़ता है। ऐसा प्रॉब्लम लोगों में बहुत देखा गया। तो देखिए कैसे भगवान बुद्ध मैत्री फैलाने के लिए बोले हैं। भगवान बुद्ध बताएं, विरूपाक्षे हिमे मेत्तांग, मेत्तांग एरापते हिमे, छव्या पुत्ते हिमे मेत्तांग, मेत्तांग खन्हा गौतम के हिचे। मतलब विरूपाक्ष हिमे मेत्ता, विरूपाक्षो जो कुल साप कुल है उसको मेरा मैत्री है, हम उसको मैत्री करते हैं। उसको भला हो, कल्याण हो, सुखी हो, बाधा दूर हो, वो भी शांति सुख मिले। मित्तंग एरापते, एरापत कुल को भी मेरा मैत्री हो, वो भी वैर क्रोध मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सुखी हो, सुखी हो करके मेरा मित्रता है, मेरा मैत्री है। छाब्या पुत्र हिमे मेता, छाब्या पुत्र सात कुल से भी को भी मेरा मैत्री हो। मेतंग कन्हा गौतम के कृष्ण गौतम, कृष्ण गौतम, गौतमो कुल को जितने भी सर्प है उन सबको मेरा मैत्री फैल जाए, मैत्री हो। अपाद के हिमे में तांग, इसके बाद दूसरी गाथा बोलते हैं, देखिए। अपाद के हिमे में तंग, में तंग दिपाद के हिमे, चतुपदे हिमे में तंग, में तंग बहुपदे हिमे। तो ये भगवान बुद्ध इस सांप कुल को सिर्फ मैत्री नहीं, इसके आगे भी मैत्री फैलाने के लिए बोलते हैं। कैसे? भगवान बुद्ध बोलते हैं, अपाद के हिमे में तंग, अपाद मतलब आ अपाद, बिना पैर वाले प्राणियों को भी मेरा मैत्री हो। मेत्तंग दिपाद के ही मेत्तंग दिपाद, दो पैर वाले प्राणियों को भी मेरा मैत्री हो, मतलब उसका कल्याण हो, भला हो, सुखी हो, हम मेरा मैत्री उस पे भी है, ऐसा नाराज नहीं है करके। चतुर्पदे ही में, अब देखिए अपाद के ही में अपाद मतलब बिना पैर वाले प्राणी क्या है? सांप है, पैर नहीं उसका। और क्या है? केचुआ है। और क्या है? जोक है। और क्या है? बहुत सारा प्राणी जो फिशेस भी है उसका पैर नहीं। और क्या है? ऐसा बहुत सारा प्राणी है जो बिना पैर वाले हैं, उन सबको मैत्री है। मेत्तन दिपादिके में दो पैर वाले प्राणी कौन कौन है? पहला है मनुष्य, और दो पशु पक्षी, पशु पक्षी कुछ कुछ दो पैर वाले हैं, और बहुत सारे प्राणी है, देव है, आदि है, उन सारे लोग दो पैर वाले हैं। चतुर्पदे ही में मेत्तन, चार पैर वाले प्राणी कौन कौन है? तो घोड़ा, गाय, और बकरी, शेर, बाघ, चीता, हाथी, जंगली जानवर, और भी अदृश्य प्राणी भी हो सकता है, उन सभी को मैत्री हो। मेत्तम बहुपदे में, बहुत पैर वाले प्राणी कौन है? तो बहुत पैर वाले प्राणी हुआ, जैसे में हम लोग देखते हैं, में एक कान में जाता है, उसका नाम हम नहीं जानते, खनगोजर क्या बोलते हैं पता नहीं, खनगोज, वो प्राणी बहुत पैर है। और ऐसे ऐसे बहुत सारा प्राणी है जिसका पैर एक दो से ज्यादा है, चार से ज्यादा है, जैसे मकड़ी जाल, और मकड़ा, और कुछ कुछ प्राणी हो सकता है जो हम नाम नहीं जानते। मामंग, देखिए अभी दो गाथा को हम लोग ताल से पाठ करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए कैसे ताल से पाठ होता है, बहुत सारे लोग ताल से सुंदर तरीका से पाठ नहीं करते हैं। विरूपाक्षे हिमे मेत्तंग, मेत्तंग एरापते हिमे, छव्यापुत्ते हिमे मेत्तंग, मेत्तंग कन्हा गौतम के ही च, अपाद के हिमे
मेत्तं मेत्तं दीपादके हि मे चतुपदेहि मे मेत्तं मेत्तं बहुपदेहि मे। इसके बाद है मामंग अपाद को हिंसी। मामंग अपाद को हिंसी मतलब माँ मतलब नहीं, मंग मैं, अपाद को हिंसी मतलब मुझे, बिना पैर वाले प्राणी मुझे हिंसा ना करे, मुझे दुख ना दे, मुझे प्रॉब्लम ना करे। क्यों? हम उनको मैत्री फैला दिए। हमको ना कष्ट दो, हमको दुख ना दो, हिंसा ना करो। मामंग हिंसी दिपाद को मुझे, दो पैर वाले प्राणी भी मुझे हिंसा ना करे, पीड़ा ना दे, दुख ना दे। ये कोई हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान खुद ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हैं। ये में है, भगवान का वचन के साथ ये आया है, इसलिए पावर है ज्यादा। ये मैत्री जुड़ा हुआ है भगवान का भी, वचन का बल, साथ ही साथ मैत्री भी जुड़ा हुआ है हम लोग का। मामन चतुपदे, चतुपदो हिंसे मतलब चार पैर वाले प्राणी भी मुझे हिंसा ना करे, पीड़ा ना दे, दुख ना दे। मामंग हिंसी बहुपद, बहुत पैर वाले प्राणी भी मुझे दुख ना दे, हिंसा ना करे, पीड़ा ना दे। सब्बे सत्ता सब्बे पाना, सब्बे सत्ता मतलब सभी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मिस्टेक करता है, सब्बे सत्ता बोलता है, सत्ता नहीं, सत्ता। सब्बे सत्ता सब्बे पाना, सभी सत्व, जितना भी सत्व है, सब्बे पाना सभी प्राणी, जितने जान प्राण वाले जान है, प्राण है, उन सभी लोग। सब्बे भूता सभी जन्म लिया हुआ प्राणी, सब्बे भूता चके वाला जन्म ले चुका हुआ, लेने वाला और जन्म लिया हुआ प्राणी। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, सब्बे भद्र सभी उन सभी प्राणी, भद्राणि पश्यन्तु मतलब भद्र मतलब अच्छा, पसंत मतलब देखे, एक दूसरे को, सभी सब प्राणी एक दूसरे को अच्छा ही चाहे, भला ही चाहे, सुख का ही कामना करे, अच्छा ही देखे करके, ये भी करुणा बढ़ा रहा है, मैत्री करुणा। मामंग किं मामंग माँ किंची पाप मागम, हाँ, माँ किंची पाप मागम मतलब माँ मतलब नहीं, किंची मतलब पाप मागम किसी का भी प्राणी का दुख ना चाहे। पाप मतलब दुख, मागम दुख आए ऐसा ना चाहे, दुख आए, ये किस मतलब कोई भी कुछ प्राणी दूसरे का बुरा ना चाहे, बुरा देखना ना देखे करके ऐसा अर्थ निकलता है। माँ किंची पाप मागम, बहुत सारे यहाँ पर कांची पाप बोलता है, कांची नहीं, किंची। अपमानो बुद्धो, अपमानो मतलब, अपमान मतलब कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है, लिमिट से ज्यादा, अनलिमिट को बोलते हैं अप्रमाण। अपमानो बुद्धो मतलब जो भगवान बुद्ध है, उनका गुण अप्रमाण है। मतलब भगवान का शील, समाधि, प्रज्ञा, ज्ञान, करुणा, मैत्री, ये बुद्धि विषय कोई प्रमाण नहीं है, लिमिट नहीं है, अप्रमाण है। अपमानो धम्मो, उनके बताया हुआ धर्म का भी निर्वाण मिलता है, परम सुख मिलता है, परम शांति मिलता है। धर्म का भी वचन का प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है, कल्याण, सब चीज भला, इसलिए धर्म अप्रमाण हुआ, उससे मिलने वाला लाभ अप्रमाण है। अपमानो संघो, संघ का भी गुण संख्या नहीं, अप्रमाण है, क्योंकि संघ को अरहंत गण संघ में सबसे पहले आता है। इतना 80 महाश्रावक, सारिपुत्र बनते, मुगलन बनते, आनंद बनते, नंद बनते, महाकश्यप बनते, शिवली बनते, रेवत बनते, रट्टपाल बनते, मेउपति से बनते, जितने भी बनते हैं, बद्दी बनती, अरहंत लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग संघ है। तो उन लोग का गुण सीमित है क्या? अनंत है। पमानवंतानि सिरिन सपानी, देखिए यहाँ बताता है, पमान मतलब प्रमाणवंतानि, बाकी सारे प्राणी का गुण, गुण स्वभाव, चित्त प्रमाण है, लिमिट है, छोटा है गुण। किसका? सिरिन सपानी, सिरिन सपानी मतलब रेंगने वाला, सिरिंग रेंगने वाला प्राणी का भी जो गुण है बहुत प्रमाण है।
मतलब बुद्ध का गुण अप्रमाण है, उनके सामने इन लोग का गुण है ही नहीं, बोल रहा है। बहुत छोटा गुण है, स्वभाव छोटा है। अहिविच्छिका, अहिविच्छिका सत्यपदी। अहिविच्छिका मतलब, अहि मतलब सांप, विच्छिका मतलब बिच्छू। बिच्छू मतलब में जो स्कॉर्पियो जो डसता है पीछे से। सत्यपदी, सत्यपदी मतलब कनगोजर, जो कान में जाता है बहुत पैर वाला, उसको तो सत्यपदी। सत्य मतलब सौ, सैकड़ों पैर वाला, बहुत रहता है पैर, इसलिए सत्यपदी बोल। उन्हा नाभि, उन्हा उन्हा मतलब में मकड़ी को बोलता है। उन्ह, विषैला प्राणी के बारे में यहाँ पर नाम ले रहा है में भगवान बुद्ध। उन सभी प्राणियों का भी गुण बोल रहा है बहुत छोटा है, बहुत प्रमाण है। उन्ह मतलब मकड़ा। नाभि, सरभु मतलब छिपकली, छिपकली, वो भी विषैला छिपकली होता है दुनिया में। मकड़ी विषैला होता है। कान में जाने वाला प्राणी सत्व विषैला होता है, सांप विषैला होता है, बिच्छू विषैला होता है, रेंगने वाला प्राणी विषैला होता है। उन सब। और मूसिका, सरभु मूसिका, मूसिका मतलब चूहा, तो चूहा भी विषैला होता है। तो चूहा, इन सभी आदि प्राणियों का, इन सभी प्राणी का गुण पमानवंतानी, प्रमाण है, सीमा है, छोटा है, बहुत छोटा स्वभाव गुण है। कथा में रखा मतलब हम अपना ये सब के ऊपर भगवान बुद्ध के द्वारा भी बुद्ध का गुण गाकर, अप्रमाण गुण है धर्म, उनके गुण गाकर इन लोगों का गुण छोटा है। उन सभी लोग को, लेकिन इन सब का मैत्री करके हम सबको, उन सभी लोग से रक्षा ले ली। कथा में रक्षा, मैंने रक्षा ले लिया हूँ, हम सुरक्षित हैं। कथा में परिता, किस चीज से परित्राण करके हम रक्षा ले ली। वो कथा मतलब परित्राण कर लिए, रक्षा ले लिए। पटिख मंत्र भूतानि, पटिख मंतु, पटिख मंतु मतलब भूतानि मतलब प्राणी, भूतानि मतलब जन्म लिया वो सारा प्राणी। पटिख मंत्र दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ, मतलब हम हमारे से दूर हट जाओ, मतलब मैं साइड हट जाओ हमसे, हाँ मतलब मेरे डसो नहीं, हानि मत करो, दुख मत दो, साइड हट जाओ, क्योंकि हम मैत्री कर लिए हैं, हम रक्षा ले लिए हैं। वो तो देखिए यहाँ पर बताया गया है। हाँ आगे खत्म कर, सोहन नमो भगवतो, नमो सत्तन। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक करता है लोग पाठ करने में। सोहम नमो, सो इसीलिए नमो, नमस्कार कहते हैं भगवतो, भगवान को। नमो सत्ताना, और सिर्फ भगवान बुद्ध को नहीं हम नमन कर रहे हैं, नमो सत्ताना, सात सम्मा संबुद्धा नंति, नंति मतलब बहुवचन, सात बुद्धों को भी वंदन करते हैं। देखिए इसका मतलब सात बुद्धों का वंदन बहुत पुराना से आ रहा है। तो इसको मैं मतलब सात बुद्ध का भी वचन लिया हुआ है, मतलब ये प्राणी दृश्य अदृश्य सभी प्राणी के लिए मैत्री फैला गया है। क्योंकि बताया जितना भी अदृश्य प्राणी है, उस समय कोई कोई सांप होता था, फूक कर करता था, कोई कोई नाग है, अदृश्य नाग है, कोई कोई अदृश्य प्राणी है, उन सभी से भी बाधा के लिए ये रक्षा होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर लोग पाठ करता है नमो सत्था न, सत्था बोलते ही शास्ता हो जाता है, सत्व हो जाता है, प्राणी हो जाता है। या सत्था देव मनुष्य नाम बोलते हैं हम लोग, सत्था देव मनुष्य, सत्था मतलब गुरु, और और सत्ता मतलब सत्व, और सत्य, सत्य मतलब सात। देखिए एक ही वचन तीन वचन को तीन आ रहा है यहाँ, सत्तांग, सत्तान, इसको बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं सत्तानंग, तो सत्तानंग बोलते हैं, सात नहीं हो रहा है, शास्ता हो, सत्य हो रहा है। तो नमो सत्तांग, सत्तांग सम्मा संबुद्धा नंति। हम लोग एक बार पाठ करके इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेरे साथ सभी लोग उच्चारण करिए। विरूपाक्षे हि मे मेत्तं, मेत्तं एरापते हि मे, क्षव्यापुत्ते हि मे मेत्तं, मेत्तं कन्हा गौतम के हि च, अपादके हि मे मेत्तं, मेत्तं दिपादके हि मे, चतुपदे हि मे मेत्तं, मेत्तं बहुपदे हि मे,
मामं अपादको हिंसे मामं हिंसीदिपादको मामं चतुष्पदो हिंसे मामं हिंसे बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् पापमागम अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संघो पमानवन्तानि सिरिंसपानि अहिविचिका सतपदी उन्हानाबे सार्वभौमोऽसिका कथा मे रक्षा कथा मे परिता पटिख्यमन्तु भूतानि सोऽहं नमो भगवतो नमो सत्तन्नं सम्मा संबुद्धानन्ते। साधु साधु साधु। देखिए, ये जो मैत्री है, हम लोग देखिए ये सब आज भी बहु आरण्य में रहने वाले सारे भिक्षु लोग एवरीडे पाठ करते हैं। क्योंकि इसीलिए हम लोग कभी भी आज तक जीवन में इतना समय जंगल में रहे, बहुत तो रेगुलर सांप को देखे हैं। एवरीडे हम लोग जंगल में जाते समय भिक्षु लोग बोलता है टॉर्च का इस्तेमाल करो, टॉर्च का इस्तेमाल करो। हम लोग टॉर्च लेके जाते समय हर भिक्षु को श्रीलंका में टॉर्च है। हम कई बार रास्ता में एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार सांप देखे, चार चार सांप देखे हैं कई कई दिन। लेकिन आज तक किसी भी महामहिम भिक्षु को, बारह बाहर का अरण्य भिक्षु को, कोई भी भिक्षु को सांप डसा हो, हम 2010 से अभी तक नहीं देखे। तो इसीलिए ये सिर्फ जानवर से मारकर हानि ऐसा में सुनने को नहीं मिलता है। कारण क्या है? सभी लोग खंड परित्राण का पाठ करके आशीर्वाद दिया। तो ये परित्राण कोई मेरा वचन नहीं है, ना आपका वचन है, ना कोई सामान्य वचन है। ये बुद्ध वचन है। जातक कथा में भी खंड परित्राण का आता है। बोधिसत्व ऋषि लोग और बोधिसत्व लोग ये खंड परित्राण का मैत्री किया है, सर्प कुल को करके जातक कथा में आता है। ऋषि मुनियों लोग भी इसको पाठ किया है, जंगल में रहते समय इस तरह से मैत्री किया करके भगवान बुद्ध बताएं जातक कथा। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, हम लोग खुश होना चाहिए। अहो हमारा सौभाग्य कि पाली वचन में अभी तरह तक सुरक्षित वो गाथा है सुंदर रूप से। इसीलिए मन में पूरा श्रद्धा होकर इसके लिए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन समय हम लोग को हो गया। परित्राण के ऊपर हम लोग मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए, बुद्ध वचन है। हम आज भी हमको इतना विश्वास हो गया है कि, लेकिन याद रखिए एक चीज बहुत साफ है कि पागल हाथी है, पागल घोड़ा है, पागल सांप है, पागल जानवर है, उसके सामने हम अभी परित्राण ले लो, काटो मोह लो मारो, वो पागलपन है, वो ज्ञान का बात नहीं है। भगवान बुद्ध बताते हैं मैत्री करके साइड से जाने के लिए। मैत्री करे नहीं डसे। कभी कभी कोई कोई लोग मूर्ख लोग है, भगवान बुद्ध बताएं पागल जानवरों के सामने तुम ऐसा ताकत दिखा के मत जाओ, उन लोग पागल है। इसीलिए साइड हट के जाओ, मैत्री करके साइड हट के जाओ। लेकिन आजकल मूर्ख लोग ऐसा नहीं करता है कोई कोई लोग। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हमको आज तक जानवर, अधिकतर जानवर कभी भी कुत्ता नहीं काटा। और सांप, हम बहुत सांप पकड़े हैं, नाग सांप अभी कुछ दिन पहले धम्मगिरी में उस समय रहते समय निकला था, हम हाथ से पकड़ के डाल दी, लेकिन नाग था वो। हाँ। तो खंड परित्राण हमेशा आप लोग कभी मत कीजिए। लेकिन हमारा आदत मतलब हमको, मैं इतना मैत्री करके वो नॉर्मल हो गया कि वो हम पकड़ के डाले हैं कई बार। कई बार फू फू करते समय भी वो डंडा से उठा के डाले हैं बोतल में। तो मैं ऐसा हम आपको नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। एक उपासिका बोला भंती जी हम कई बार सांप को घर में इतना निकलता है कि हम रस्सी समझकर सांप को उठा के लेके गए बाहर, बाद में देखे सांप है। लेकिन वो रेगुलर खंड परित्राण पाठ करती थी वो उपासिका, हमको फोटो दिखाया वो रोज निकलने वाला सांप का। लेकिन सांप काटा नहीं, हानि नहीं किया। तो ये बात क्लियर है कि खंड परित्राण का बल बहुत समय तक, जब तक बुद्ध वचन
सुरक्षित है, जब तक लोगों को मन में श्रद्धा है तब तक वो खंड परित्राण का बल है, बुद्ध वचन जब तक बुद्ध शासन रहे, कल्प तक भी रह सकते, उससे आगे तक भी। क्योंकि जाता कथा बीच में भी लोग पाठ करता है, तो ये मैत्री का बात है। तो लोग हिंदी उसका अर्थ समझ कर नहीं पाठ करने के कारण वो मन में बैठता नहीं, करुणा मैत्री दया। हिंद उसका पाठ को समझ कर कि क्या हम बोल रहे हैं, तब लगता है कि यार ये ऐसा मैत्री फैला रहा है। तो इसीलिए हम पूरा आपको पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री